Assalamu alaikum everyone. Hope all of you are fine. Today we are starting one of the main chapters of your syllabus, that is General Organic Chemistry, abbreviated form में जिसको GOC हम बोलते हैं. It's very important in understanding organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है वो सारा जीओसी है, ठीक है. लेकिन जीओसी अंडरस्टैंड करने के लिए दो टॉपिक्स हमें ऐसे लेने हैं जो ऑलरेडी अपने पढ़े भी होंगे. वो दो टॉपिक्स है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन उसके कंपाउंड्स में क्या होती है और किस तरीके से हम निकाल सकते हैं. And number second topic is electronegativity. ठीक है, electronegativity is another topic that we have to discuss prior to discussing general organic chemistry. ये दोनों टॉपिक्स हमें बार बार यूज करने पड़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इस वजह से पहले हम इन दो टॉपिक्स की डिटेल लेंगे और उसके बाद हम जनरली स्टार्ट कर लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है. Now, first of all, let us today discuss hybridization of carbon in its compound. बड़ा interesting topic है. You will feel very relaxed in discussing this topic and discussing the questions of hybridization of carbon in its compounds. ठीक है. इस टॉपिक में हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लेंगे इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड्स विच मे और मे नॉट बी ऑर्गेनिक, क्योंकि सारे कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते हैं. हम इन जनरल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लेंगे सारे कंपाउंड्स में. फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. Hybridization is simply defined as intermixing of orbitals. The phenomenon that involves intermixing of orbitals is called as hybridization. ठीक है. अब इस hybridization को हम किस तरीके से explain करेंगे? In order to explain this hybridization, let me start with differences in s orbital and p orbital. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल, ठीक है, आप बहुत सारे डिफरेंसेस बताओगे. डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू shape, difference with respect to symmetry, difference with respect to sign of wave function. बहुत सारे differences है, ठीक है. लेकिन मैं अपना फोकस दो differences पे कर लेता हूं. First difference is a difference with respect to energy and second difference is with respect to shape. ठीक है. Let me discuss differences with respect to energy and with respect to shape. हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द एसेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. एनर्जी और शेप में डिफरेंसेस बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल. आपने पढ़ा होगा एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं होती है बिकॉज इनका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है दैट्स एल. L is different for S and P. S के लिए L का वैल्यू 0 और P के लिए 1, ठीक है. तो इनमें डिफरेंसेस है विथ रेस्पेक्ट टू एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो एज फार एज एनर्जी इज कंसिडर्ड, एनर्जी इज आल्सो डिसाइडेड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. वी आर डिस्कसिंग कार्बन जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली एल पे डिपेंड करेगा. जिसका एल वैल्यू कम होगा, जो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, उसकी एनर्जी कम होगी, और जो न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी ज्यादा है. अब ऑब्वियस सी बात है S का L वैल्यू कम है, P का L वैल्यू ज्यादा है. इसका मतलब है एनर्जी ऑफ S ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ P ऑर्बिटल, ठीक है. सो आई विल राइट एनर्जी ऑफ S ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ P ऑर्बिटल.
ठीक है। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स में या s सबशेल और p सबशेल में डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, एंड एनर्जी ऑफ s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल। ये पहली डिफरेंस है, ठीक है। सेकंड डिफरेंस, अगर आप शेप पे जाओगे, you may have gone through the shapes of orbitals. s orbital की जो shape होती है that spherical, it's spherically symmetrical like this. This is shape of s orbital, ठीक है। लेकिन p orbital की जो shape होती है that is dumbbell shape. एक लोब में वेव फंक्शन की साइन पॉजिटिव और दूसरे लोब में वेव फंक्शन की साइन नेगेटिव। क्लियर डिफरेंस है बिटवीन द शेप्स। s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल एंड p ऑर्बिटल एज इंडिकेटेड इट्स डम्बल शेप्ड, ठीक है। सो शेप में भी डिफरेंस है, एनर्जी में भी डिफरेंस है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? जब हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो गए, दे विल अंडरगो इंटरमिक्सिंग, उसकी वजह से क्या होगा, जो एनर्जी में डिफरेंस थी या जो शेप में डिफरेंसेस थी वो सारी की सारी डिफरेंसेस खत्म हो जाएगी, और उस हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको जो नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी एक जैसी होगी और उनकी शेप भी एक जैसी होगी, ठीक है। फिर से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। s ऑर्बिटल्स एंड p ऑर्बिटल्स प्रायर टू मिक्सिंग, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले डिफरेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी, डिफरेंसेस विथ रेस्पेक्ट टू शेप। अब इन दो में जब इंटरमिक्सिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंसेस है दैट गेट एलिमिनेटेड, शेप में जो डिफरेंस है दैट गेट एलिमिनेटेड। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो मुझे ऑर्बिटल्स मिलेंगे उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी, वो ऑर्बिटल्स एक जैसे होंगे इन एवरी रेस्पेक्ट, और उन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द फिनोमेनन दैट इन्वॉल्व्स इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स सो एज टू प्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन को हम पहले डिफाइन कर लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज द फिनोमेनन involving intermixing of orbitals. So hybridization यहां मैं define कर रहा हूं। Hybridization is the phenomenon involving intermixing of orbitals, so as to produce a new set of identical or equivalent orbitals called as hybrid orbitals, so ये definition बनेगी hybridization की। Hybridization is the phenomenon involving intermixing of orbitals so as to produce new set of identical or equivalent एक जैसे orbitals और जिनको हम नाम देते हैं hybrid orbitals, ठीक है। तो hybridization से पहले इनकी एनर्जी डिफरेंट, इनकी शेप डिफरेंट, लेकिन जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे उन ऑर्बिटल्स को हम नाम देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी शेप भी आइडेंटिकल और उनकी एनर्जी भी एक जैसी, और उन ऑर्बिटल्स को आप नाम दे रहे हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस इज हाउ यू डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है?
Why hybridization occurs? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इस वजह से होती है क्योंकि जो बॉन्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं, दैट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल बॉन्ड्स इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड्स विच आर फॉर्मड बाय अनहाइब्रिड और प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दैट इज, अगर s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, प्योर s और प्योर p ऑर्बिटल से बॉन्ड्स बनेंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी, उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन जो बॉन्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेंगे वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज द फिनोमेनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ बेसिक फीचर्स है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर चुके हैं हम, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कुछ बेसिक 5 पॉइंट्स मैं यहां पे मेंशन करूंगा जो हमें चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। पॉइंट नंबर 1, अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होती है। प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है। सो फर्स्ट पॉइंट आई विल राइट इट हियर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल एनर्जी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन से पहले डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट, ठीक है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, जिनको आप नाम देते हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है। पॉइंट नंबर 2, गोइंग टू द शेप। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? पहली बात बेसिक्स है, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल जितने भी बनेंगे उनकी शेप एक जैसी होती है। अब क्वेश्चन अराइजेस की शेप कौन सी होती है? सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स have identical shape, have identical shape, ठीक है। अब कौन सी शेप होती है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप न तो s ऑर्बिटल जैसी होती है, न तो p ऑर्बिटल जैसी होती है, न तो d ऑर्बिटल जैसी होती है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप कौन सी होती है? इट इज लाइक p ऑर्बिटल्स बट नॉट एग्जैक्टली लाइक p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल जैसी, फर्क क्या है? p ऑर्बिटल डंबल होता है जिसमें 2 लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स की जो साइज होता है वो एक जैसा होता है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो शेप होती है, इसमें एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब छोटा होता है, ठीक है। जो बड़ा लोब होता है उसमें वेव फंक्शन की साइन पॉजिटिव और जो छोटा लोब होता है उसमें वेव फंक्शन की साइन नेगेटिव। दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इट इज लाइक p ऑर्बिटल बट डिफरेंस इज दैट इन केस ऑफ p ऑर्बिटल बोथ द लोब्स आर ऑफ सेम साइज, बट इन केस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक लोब बड़ा होता है, वन लोब इज बिगर एंड अनदर लोब इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, छोटा साइज का होता है। और जो बड़ा लोब होता है जो बॉन्ड्स बनाएगा उसकी जो वेव फंक्शन की साइन है दैट्स पॉजिटिव और छोटे लोब की जो साइन है दैट्स नेगेटिव। और इस शेप को हम कहते हैं पियर शेप। दिस इज पॉइंट नंबर 2, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल एनर्जी, एनर्जी एक जैसी। नंबर 2, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल शेप, एक जैसी शेप। और वो कौन सी शेप होती है? दैट्स पेयर शेप, जिसमें एक लोब बड़ा होता है और दूसरा लोब छोटा होता है। थर्ड पॉइंट, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जितने ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो गए, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। I repeat the statement, जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, उतने ही ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते भी हैं। जैसे मैं s की बात करूंगा, वी हैव s, p के 3 ऑर्बिटल्स है जैसे आपको पता है, px, py एंड pz, ठीक है। दीज आर 3 p ऑर्बिटल्स। मान ले
S और PX मिक्स हुआ, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हुई। S और PX यानी S और एक p ऑर्बिटल, ठीक है। तो कितने मिक्स हो रहे? अगर ये दो मिक्स हुए तो दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं और बनेंगे कितने? वो भी दो ही बनेंगे। सो दो ऑर्बिटल्स मिक्सिंग कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी दो ही बनेंगे। सिमिलरली अगर S दो p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होगा, then the number of hybrid orbitals formed will be equal to 3, क्योंकि S px py ये दो और ये एक हो गया 3, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 3 बनेंगे। अब अगर S तीनों के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, S pxb pyb और pzb, ठीक है। सो टोटल ऑर्बिटल 4 मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 4 ही बनेंगे। सो आई विल राइट हियर द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो तीसरा पॉइंट, number of hybrid orbitals formed is equal to the number of orbitals undergoing hybridization. सो जितने ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन होगी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर दो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर 3 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? हाउ कैन वी डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट इन एनी कंपाउंड? वो कैसे निकालते हैं? दैट इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग ए स्पेसिफिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन गिवन एलिमेंट की, गिवन एटम की क्या होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें एक नंबर निकालना होता है, उस नंबर को हम कहते हैं स्टीरिक नंबर, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस स्टीरिक नंबर? स्टीरिक नंबर है क्या, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर हाइब्रिडाइजेशन is determined by steric number. Now ये steric number है क्या? Steric number is total number of electron clouds on a given atom, ठीक है। सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं? ये सेंट्रल एटम क्या होगा? जिस एटम पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। या सेंट्रल एटम वो एटम होता है जिसके साथ बाकी दूसरे एटम जुड़े हैं। जैसे इफ आई राइट मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है। इफ आई राइट कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कार्बन है, ठीक है। तो सेंट्रल एटम का स्टीरिक नंबर कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को जाने दे, एक आसान तरीका है कि कोई भी एटम, कोई भी सेंट्रल एटम कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है प्लस लोन पेयर्स उस पे कितने हैं, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर की जो फॉर्मूला है, स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। जैसे इस कंपाउंड में कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स और कितने लोन पेयर्स, उनको ऐड कर लोगे, यू विल गेट अ नंबर, दैट इज स्टीरिक नंबर, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं और उसके कितने लोन पेयर्स है, उन दोनों को आप ऐड करोगे, यू विल गेट अ नंबर एंड दैट नंबर विल बी कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर को निकालने का आसान तरीका है, वी हैव गॉट डिफरेंट फॉर्मूलाज टू डिटरमाइन स्टीरिक नंबर। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस फॉर्मूलाज हियर, वो आप केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ोगे। तो स्टीरिक नंबर इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, और हम ये यूज करने वाले हैं
इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टीरिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड्स पहले देखे और लोन पेयर आप देखे, इन दो को ऐड करोगे, यू विल गेट अ स्टीरिक नंबर। ठीक है, अब स्टीरिक नंबर से मुझे हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा? स्टीरिक नंबर इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। ठीक है, तो स्टीरिक नंबर जो यहां पे मुझे मिलेगा दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। तो पहले मैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऐड कर लेता, विल गेट अ स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर से मुझे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। हर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। हर टाइप की हाइब्रिडाइजेशन में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। ठीक है, और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हम इक्वेट करेंगे स्टीरिक नंबर से एंड वी विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन। समझाने के लिए सपोज s एक p ऑर्बिटल के साथ मिक्स हुआ, hybridization called as sp, 1s and p, that is sp hybridization। इसमें कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं? 2 मिक्स हो रहे हैं, तो 2 ही बनेंगे। तो इसमें जो स्टीरिक नंबर होगा वो होगा 2। इफ आई हैव sp2, ठीक है, इसमें s के साथ 2p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे, सो टोटल ऑर्बिटल्स 3 बनेंगे, s और p के 2, सो इट विल बी 3, तो इसका स्टीरिक नंबर 3 बनेगा। सिमिलरली इफ वी हैव sp3, ठीक है, sp3, s और 3p, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4, तो स्टीरिक नंबर 4 बनेगा। सपोज वी हैव sp3d2, ये भी एक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए? s 3p हो गया 4, 4d के 2 हो गए 6, तो इसका स्टीरिक नंबर 6 है। सो सीधे ऑर्बिटल्स काउंट करने हैं। ठीक है, इसमें 2 ऑर्बिटल्स s और p, स्टीरिक नंबर 2। इसमें 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, s और p के 2, स्टीरिक नंबर 3। इसमें 4 ऑर्बिटल्स, कैसे? s और p के 3, सो स्टीरिक नंबर 4। ठीक है, इसमें 6 ऑर्बिटल्स, कैसे? s p के 3 और d के 2, सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है 6, और इसका स्टीरिक नंबर 6 बनेगा। ठीक है, सो पहले हम स्टीरिक नंबर कंपाउंड में कैलकुलेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे स्टीरिक नंबर को, फिर आप देखोगे कि वो स्टीरिक नंबर किस हाइब्रिडाइजेशन के साथ मैच होता है एंड वी विल डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। सपोज अगर मैं मीथेन की बात कर लेता हूं, इफ आई टॉक अबाउट मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर सभी को पता है, इट इज CH4। ठीक है, लुक एट द कार्बन। कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है? 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड्स 4 है। कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सो 4 + 0 स्टीरिक नंबर 4 बनेगा, और 4 स्टीरिक नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस पे हम बाद में आ जाते हैं, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट देयर, हाउ कैन यू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन? मैं आगे आपको शॉर्टकट्स दिखा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमें एक नंबर निकालना होता है, दैट नंबर इज स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स विल गेट अ स्टीरिक नंबर, और उस स्टीरिक नंबर को आप डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के साथ इक्वेट करोगे, यू विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज पॉइंट नंबर 4। चले पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज दैट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खाली सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, वही ऑर्बिटल्स बनाते हैं पाई बॉन्ड्स। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स and pi bonds are formed by unhybrid orbitals. Next point, 5th point, point number 5. Hybrid orbitals only form sigma bonds, ठीक है, and unhybrid orbitals form pi bonds। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट को हम शॉर्टकट बना लेंगे टू डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको बनेंगे, वो सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खाली कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे?
सिग्मा बॉन्ड्स, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बनाते हैं पाई बॉन्ड्स। यू मे बी नोइंग डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स, फिर भी एक एग्जांपल से समझाते हैं इसको। लेट मी गो टू एल्केन्स, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ये चीजें तो आपको पता है। एल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। इन एल्केन्स वी हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इन एल्कीन्स वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड इन एल्काइंस वी हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। तो इसमें एक ही बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होगा, और उसके बाद जितने भी बाकी बॉन्ड्स बनेंगे दो एटम्स के बीच में वो सारे के सारे पाई होते हैं। ओनली फर्स्ट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड दो एटम्स के बीच में बनेगा वो सिग्मा होता है, और बाकी जितने भी आप बनाओगे वो सारे के सारे पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये है यहां पे एक ही बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड खाली सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो इसमें दूसरा बॉन्ड बना है दैट इज पाई बॉन्ड। ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है, और जो दो बाकी है पाई बॉन्ड्स वो वाले हो गए पाई बॉन्ड्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी जितने भी वो पाई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा तो दूसरा बॉन्ड पाई। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा और जो बाकी दो हो गए वो पाई बॉन्ड्स है। ठीक है। चलिए वापस जाते हैं उस पॉइंट पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स एंड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स। ठीक है। जरा मैं इसमें चेक कर लेता हूं क्या इसमें कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। आई विल गो टू अनहाइब्रिड नॉट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा। ठीक है। इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब है इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। इसमें दो पाई बॉन्ड्स है, इसका मतलब इसमें दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है। तो जो कार्बन, ये वाला कार्बन आप लोगे, ठीक है, इफ आई टेक दिस कार्बन, ये कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, इसके पास सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं या इस कार्बन की बात करूं, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है। तो ये वाला कार्बन ऐसा कार्बन है जिसने एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो इसका मतलब है इसके पास कम से कम इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड बना ले। ठीक है। अब ये वाला जो कार्बन है या ये वाला जो कार्बन है, इसने कितने पाई बॉन्ड्स बनाए? दो पाई बॉन्ड्स बनाए। ठीक। और पाई बॉन्ड्स किससे बनते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। इसका मतलब ये कार्बन ऐसा कार्बन होगा जिसके पास दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। इसको बाद में भी हमें डिस्कस करना होगा। सो वी विल गो टू दिस फिफ्थ पॉइंट अगेन। चलिए, this is sigma bond formation and pi bond formation. The point was that hybrid orbitals only form sigma bonds, while as pi bonds are formed by the use of unhybrid orbital. जिस कार्बन के पास जितने पाई बॉन्ड्स होंगे उसके पास उतने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है। वो भी हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको अगर मैं क्विक रिकैप्चुलेशन कर लेता हूं, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is the phenomenon involving intermixing of orbitals so as to produce new set of identical or equivalent orbitals called as hybrid orbitals. This was the definition of hybridization. ठीक है। Characteristics of hybridization. First point, hybrid orbitals have identical energy, same energy. ठीक। हाइब्रिडाइजेशन से पहले डिफरेंट एनर्जीज है। हाइब्रिडाइजेशन उन एनर्जी डिफरेंसेस को खत्म कर देता है, इस वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होगी। नंबर सेकंड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो सेम होती है, और वो कौन सी शेप होती है? दैट्स स्फीयर शेप। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक। पॉइंट नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम पे कैसे डिटरमाइन करोगे? यू विल कैलकुलेट अ स्पेसिफिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड एज स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करोगे? सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर्स को ऐड करोगे।
विल नॉट टेक पाई बॉन्ड्स। उसका रीजन ये है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खाली बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर आप ऐड करोगे, यू विल गेट अ नंबर, दैट नंबर इज स्टीरिक नंबर, और उस स्टीरिक नंबर को डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के साथ इक्वेट करोगे, क्योंकि हर हाइब्रिडाइजेशन का एक स्पेसिफिक स्टीरिक नंबर होता है, तो आपको मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन। एंड फाइनल पॉइंट जो हमें ज्यादा यूज करना है यहां पे, दैट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खाली सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दैट फॉर्म पाई बॉन्ड्स, आर पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलिए, now let us move to the hybridization in case of carbon। कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो हम किस तरीके से डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए मुझे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा। I will go to the electronic configuration of carbon। If I take the electronic configuration of carbon, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बनने वाली है दैट्स 1s2 2s2 2p2। ये है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर हम इसको वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन खाली दिखाते हैं तो कार्बन की जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स को हम ऐसे दिखाएंगे, ये है 2s ऑर्बिटल और ये है 2p ऑर्बिटल, ऐसे, ठीक है। 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हो गए, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। चलिए, if we look at this configuration, carbon contains only 2 unpaired electrons in its ground state, ठीक है। खाली 2 unpaired electrons है ग्राउंड स्टेट में। इसका मतलब ये है कि कार्बन 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा। कार्बन शुड बी डाइवैलेंट, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो कार्बन शुड बी डाइवैलेंट। लेकिन आपको पता होगा कि कार्बन डाइवैलेंट नहीं होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होगी, दैट इज one of the 2s electron is excited, undergoes excitation and it will get excited from 2s orbital to 2p orbital। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करोगे टू 2p ऑर्बिटल तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ठीक है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां एक इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? एक्साइटेशन ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन टू 2p ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन मेरी है वो कुछ इस तरीके से बनने वाली है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। सो दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स द टेट्राकोवैलेंसी ऑफ carbon। Carbon can form 4 bonds because of the excitation of 2s electron to 2p orbital. As a result of that, we will get 4 orbitals having unpaired electrons or 4 unpaired electrons, and hence carbon can form 4 bonds, ठीक है। चलिए, तो ये है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस एक्सप्लेन्स टेट्राकोवैलेंसी ऑफ कार्बन। लेकिन मेरा काम यहां पे है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब देख लीजिए, ये जो 2s ऑर्बिटल है ये किस किस ऑर्बिटल या कितने और p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होगा, उसके बेसिस पे हमें कार्बन में 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। सो 2s ऑर्बिटल यानी ये s ऑर्बिटल कितने p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, उसके बेसिस पे हमें 3 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कैसे? मान ये s खाली एक p के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा, s एंड ओनली 1 p ऑर्बिटल, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है, दैट्स s hybridizes only with one of the p orbital, then that type of hybridization is sp hybridization. अब आप पूछोगे कौन सा p? कोई भी p, चाहे px लो, py लो या pz लो, दिस इज sp hybridization. ठीक है, यह भी हो सकता है कि s दो p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन कर ले. अगर s दो p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, कोई भी दो, देन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. ठीक है, सिमिलरली तीसरा केस ये आएगा कि जो s ऑर्बिटल है ये तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ इंटरमिक्सिंग करेगा या हाइब्रिडाइजेशन करेगा, देन दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. या तो sp होगा जिसमें s एक ही p के साथ मिक्सिंग करेगा. नंबर 2, s दो p के साथ अगर मिक्सिंग करेगा तो sp2 होगा. अगर s तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सिंग करेगा सो विल गेट sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल फॉर कार्बन. तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होगा, sp, sp2 और sp3. अब किस कंपाउंड में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, वो निकालना आसान है. उससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp, sp2 एंड sp3. ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूं sp हाइब्रिडाइजेशन से. Let me start with sp hybridization. ठीक, तो सबसे पहले we will take sp hybridization first. sp hybridization. ठीक, अब आपको खुद ब खुद पता चला sp hybridization में कितने ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे? दो, s और वन ऑफ द p ऑर्बिटल. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं. ये मान लें s ऑर्बिटल आप स्फेरिकली सिमेट्रिकल, और कोई भी p ऑर्बिटल आप लीजिए. अगर हम इस एक्सीस को मान लेते हैं z एक्सीस, तो ये वाला p ऑर्बिटल pz होगा. अगर x एक्सीस मान लोगे तो px होगा. अगर इस एक्सीस को y एक्सीस मान लोगे तो py होगा. मान ले ये वाली एक्सीस हम लेंगे z एक्सीस, ये वाली एक्सीस हम लेंगे x एक्सीस, और ये वाली एक्सीस हम लेंगे y एक्सीस. अगर ये वाली एक्सीस z एक्सीस है तो इसका मतलब है ये वाला जो ऑर्बिटल है दैट्स pz ऑर्बिटल. नॉट नेसेसरी वी टेक pz ऑर्बिटल, वी कैन टेक px और py. ठीक है, s और वन ऑफ द p ऑर्बिटल. ठीक है, आपको मिलेंगे दो ऑर्बिटल्स, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. ठीक है, वो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके से होते हैं. ठीक, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, देयर नेगेटिव, देयर नेगेटिव. ठीक है, don't get confused, it is not p orbital, it is two hybrid orbitals. याद कर लीजिए, हमने जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बनाई थी हमने कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल इज पेयर शेप. ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को छुपा देता हूं, ये वाला पार्ट एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा. सिमिलरली अगर आप इस पार्ट को छुपा दोगे तो ये वाला और इसका छोटा लॉब यहां पे है, ये वाला बनेगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है, ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरीके से ओरिएंटेड है. तो ये वाला एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा और ये वाला एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा. ठीक है, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल. अब ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल. इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम ना तो s होगा ना तो p होगा, इसका नाम भी है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस ऑर्बिटल का नाम भी है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये दोनों ऑर्बिटल्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ये दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर एक जैसे हैं. इनमें कोई फर्क नहीं होगी विथ रेस्पेक्ट टू शेप, और इनमें कोई फर्क नहीं होगी विथ रेस्पेक्ट टू एनर्जी. ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स बिल्कुल एक जैसे. ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन? पॉइंट नंबर 1. ठीक है, स्टीरिक नंबर. स्टीरिक नंबर क्या होगा आप खुद बता सकते हैं. एज पर स्टीरिक नंबर इज कंसिडर्ड, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका होगा स्टीरिक नंबर.
स्टीरिक नंबर। अब मुझे बताएं इसमें कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं या कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस हाइब्रिडाइजेशन का जो स्टीरिक नंबर होगा दैट विल बी 2। स्टीरिक नंबर ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन विल बी 2। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। इन 2 ऑर्बिटल्स की जियोमेट्री कौन सी है, कैसे एक दूसरे के साथ ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑब्वियसली कॉल्ड एज जियोमेट्री, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओरिएंटेड है, ठीक है। इसको समझाने के लिए लेट मी यूज द चॉक्स। बिल्कुल 2 आइडेंटिकल चॉक्स है। ये मान लो आप, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक दूसरे के साथ नेक टू नेक कनेक्ट है ऐसे, ठीक है। दिस ओरिएंटेशन और दिस जियोमेट्री इज कॉल्ड एज लीनियर, ठीक है। तो ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे हैव लीनियर जियोमेट्री। ये एक दूसरे के साथ नेक टू नेक कनेक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ जियोमेट्री इज कॉल्ड एज लीनियर जियोमेट्री। पॉइंट नंबर 3, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा, लेट मी रिप्रेजेंट दैट एंगल बाय थीटा। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल है वो एंगल कितना होगा, आप आराम से समझ सकते हो। ये अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, दिस एंगल, ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो थीटा होगा दैट विल बी 180 डिग्री। दिस इज पॉइंट नंबर 3। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो ये एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 180 डिग्री। पॉइंट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, परसेंट एस कैरेक्टर। ये परसेंट एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे है क्या, परसेंट एस कैरेक्टर इन दिस हाइब्रिडाइजेशन। परसेंट एस कैरेक्टर पहले निकालेंगे कैसे है क्या, परसेंट एस कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स, इट इज नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स कितने होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल्स, डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख लेता हूं यहां पे, परसेंट एस कैरेक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इनटू 100। या आगे भी हमें यूज करना है। एस ऑर्बिटल्स कितने हैं हाइब्रिडाइजेशन में, टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट परसेंट एस कैरेक्टर, ठीक है। चलिए बताएं मुझे, टोटल ऑर्बिटल तो 2 है, उनमें से एस कितने हैं, ऑब्वियसली एस तो एक ही है। सो इसका जो परसेंट एस कैरेक्टर बनेगा दैट विल बी 1। एस ऑर्बिटल 1 है, टोटल ऑर्बिटल 2 है, इनटू 100 दैट विल बी 50% एस कैरेक्टर। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंट एस कैरेक्टर होगा वो होगा 50%। कैसे 50% एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर निकालते कैसे है, एस ऑर्बिटल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट परसेंट एस कैरेक्टर। और इस केस में जो परसेंट एस कैरेक्टर होगा दैट विल बी 50%, ठीक है। चले अगले पॉइंट पे जाएंगे, 5th पॉइंट, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बताइए 5th पॉइंट, वेरी फोकस ऑन दिस पॉइंट। इस हाइब्रिडाइजेशन में एस और खाली एक पी ऑर्बिटल मिक्स होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 2 बनेंगे। इंपॉर्टेंट है कि अनहाइब्रिड कितने होंगे, जब एस खाली एक ही पी के साथ मिक्स करेगा, यानी वाला एस और एक पी मिक्स करेगा, ठीक है। तो ये 2 हाइब्रिड बनाएंगे, इसका मतलब अभी भी 2 पी ऑर्बिटल्स है दैट रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड। तो इस हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होंगे, मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के पास 2 होंगे,
ठीक है, अगेन आई रिपीट, आई एम डिस्कसिंग कार्बन ओनली। कार्बन के टोटल ऑर्बिटल 4, s और p के 3, लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन में s के साथ खाली एक p मिक्स होता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हो गए। जब s और खाली एक p हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा तो ये वाले 2 अनहाइब्रिड रहेंगे, सो अनहाइब्रिड भी 2 हो गए और हाइब्रिड भी 2। अब मुझे बताए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये ऐसा कार्बन होगा जो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और 2 पाई बॉन्ड्स बनाए। ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे आगे यूज करना होगा। तो जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी वो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बिकॉज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2, that's 2 sigma bonds, and unhybrid orbitals 2, that's 2 pi bonds. These are the characteristics of sp hybridization. चलिए, we will move to next hybridization, that will be sp2 hybridization. Before going that, let me give the characteristics. Steric number 2, that's hybrid orbitals कितने बनेंगे और कितने मिक्स हो गए, that's 2. Geometry is linear, ये 2 आपस में लीनियर जियोमेट्री पे ओरिएंटेड है। नंबर 3, इनके बीच में जो एंगल है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल, दैट्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। परसेंट एस कैरेक्टर हियर इज 50%। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2, इसका मतलब ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी 2 है, इसका मतलब ये वाला कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, चलिए, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। दैट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड hybridization possible for carbon। चलिए, that hybridization is sp2। इसमें s होगा और 3 में से 2 p ऑर्बिटल्स। दिस टाइम इट विल बी मिक्सिंग ऑफ s एंड 2 p ऑर्बिटल्स। ये वाला ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में 2 p ऑर्बिटल्स। लेट मी टेक, इफ दिस इज pz, let me take another p orbit, that's px, ये वाला p ऑर्बिटल, s, pz and px. Not necessarily you take pz px, you can take px py, you can take py pz, कोई भी 2 p ऑर्बिटल्स आप लेंगे। ठीक है, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही, कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे? 3। इसका मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से होगी, ओरिएंटेशन किस तरीके से होगी, मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं। These are the 3 hybrid orbitals formed। ठीक है, अगेन बड़े लोब की वेव फंक्शन पॉजिटिव, साइन ऑफ वेव फंक्शन पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, पॉजिटिव यहां नेगेटिव, पॉजिटिव यहां नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इनके कनेक्ट कर लेता हूं, विल गेट इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना तो उनका नाम s होगा ना तो उनका नाम p होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp2। इस ऑर्बिटल को भी आप कहोगे sp2, इस ऑर्बिटल को भी आप कहोगे sp2, इस ऑर्बिटल को भी आप कहोगे sp2। सो ऑल द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, चले, लेट मी गो टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, स्टीरिक नंबर क्या है? As far as steric number is considered, कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दैट्स इक्वल टू 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, जियोमेट्री। इसकी जियोमेट्री क्या होगी? जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो किस जियोमेट्री पे ओरिएंटेड होंगे? अगेन मैं इसको चॉक से दिखाने वाला हूं। Let me take 3 identical chalks because all the hybrid orbitals are one and the same। 3 identical chalks मैं ले रहा हूं, ये बिल्कुल 3 एक जैसे चौक से, एक ही कलर का चौक है। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। आई थिंक इट विल बी क्लियरली विजिबल। अगर आप इन 3 चॉक्स को कनेक्ट करोगे, यू विल गेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं। यहां इसको कनेक्ट कर ले, यहां इसको कनेक्ट कर ले, यहां इन 2 को ऐसे कनेक्ट कर ले, यू विल गेट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहली बात, इन दिस केस 3 hybrid orbitals are oriented towards the corners of equilateral triangle. It's called as trigonal. Point number 1. Number 2, all the 3 orbitals are present in same plane. एक ही प्लेन में तीनों के तीनों। अगर मैं इन 3 को बोर्ड पे रखता हूं, बिल्कुल तीनों के तीनों बोर्ड पे आ जाएंगे।
एक ही प्लेन में है सारे के सारे, ठीक है। अगर मैं अपने हाथ पे रखने वाला हूं, बिल्कुल तीनों के तीनों हाथ पे आएंगे, प्लेनर है, तो इसमें दो वर्ड्स आ जाएंगे, ट्राइगोनल towards the corners of equilateral triangle and planar, all the three orbitals are present in same plane। तो इस टाइप की जियोमेट्री को आप नाम दोगे ट्राइगोनल प्लेनर जियोमेट्री, ठीक है। सो जियोमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, या आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, एज यू नेम इट, ट्रायंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर। पॉइंट नंबर 3, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कौन सा होगा, थीटा कौन सा होगा, आप आराम से निकाल सकते हो। अगेन आई एम मेकिंग इट फॉर यू पीपल। एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल कौन सा होगा, लुक एट दिस, ये वाला एंगल कौन सा होगा, या ये वाला एंगल कौन सा होगा, या ये वाला एंगल कौन सा होगा, ऑल द एंगल्स आर सिमेट्रिकल। टोटल एंगल 360, इसको 3 डिविजन्स कर दीजिए, 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट्स इक्वल टू 120, यानी ये एंगल 120 होगा, ये एंगल 120 होगा, ये एंगल 120 होगा। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होगा दैट एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ये एंगल ले लीजिए आप, या ये एंगल लीजिए, या ये एंगल लीजिए, ये तीनों के तीनों एंगल्स 120 डिग्री के हो गए, ठीक है। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हम यहां पे लिखने वाले हैं, लेट मी रेज दिस। पॉइंट नंबर 4, परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर, चले, यू कैन इजली अंडरस्टैंड। एस ऑर्बिटल तो हमेशा एक ही होगा, अब पी ऑर्बिटल्स कितने, 2 है, सो टोटल ऑर्बिटल्स 3 हैं, 3 में से एक एस होगा, तो परसेंट एस कैरेक्टर बनेगा ना 1/3 × 100, दैट इज इक्वल टू 33.33%। तो इसमें जो परसेंट एस कैरेक्टर बनने वाला है दैट इज 33.33%। दिस इज पॉइंट नंबर 4। एंड फिफ्थ, लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए आप मुझे बताएं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और अनहाइब्रिड कितने, ठीक है। टोटल तो मेरे पास 4 है, ठीक, s और p के 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं, 3, ठीक है। ये और ये मिक्सिंग करेंगे, ये अनहाइब्रिड रहेगा, तो इस केस में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है, तो इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 1 है, इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। तो जो कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 1 पाई बॉन्ड बनाएगा, वो वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, या शॉर्ट में जो कार्बन 1 पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड से पकड़ लो कार्बन को, जो कार्बन 1 पाई बॉन्ड बनाएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्विक रिकैपिचुलेशन, स्टीरिक नंबर 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं और 3 ऑर्बिटल्स मिक्स भी हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, towards the corners of equilateral triangle and all the 3 orbitals are present in the same plane. Point number 3, theta, angle between hybrid orbitals 120 degree, indicator there. Point number 4, percent S character is 1/3 × 100, that's 33.33, and last point is hybrid orbitals, इसमें 3 बनेंगे, unhybrid orbital 1 होगा, तो 3 sigma bonds 1 pi bond बनेगा। These are characteristics of sp2 hybridization, ठीक है। Let me go to the last and final hybridization of carbon, that will be mixing of all the p orbitals, that is sp3 hybridization। वापस हम यहां जा रहे हैं, ठीक है, हम यहां पे वापस जाएंगे। as far as this hybridization is considered, s अब तीनों p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सिंग दिखाएगा, ये तीनों के तीनों p और s आपस में मिक्सिंग करके बनाएंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा। तो अभी तक मैंने 2 p बनाए थे, अब तीसरा p भी हम बनाने वाले हैं, उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब हमें इस केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरीके से होते, पहले मैं यहां बना देता हूं, उसके बाद मैं 3 डायमेंशनल व्यू आपको दिखा रहा हूं। This is first orbital, this is second orbital, this is third orbital and this is fourth orbital,
ठीक है, ये 3 डायमेंशनल है, ये आपको बोर्ड पे क्लियर नहीं दिखेगा। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और छोटे वाले लोब इसमें नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ये शेप बन रही है। तो इसको अभी हम कैरेक्टराइज कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, स्टीरिक नंबर। अब आपको एक्सपीरियंस होगी कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए या कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ऑब्वियस आंसर इज 1 2 3 4, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। इन हाइब्रिड सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम ना तो s होगा ना तो p होगा। ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सो स्टीरिक नंबर इसका होगा 4। 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे, 4 बन रहे, स्टीरिक नंबर 4। पॉइंट नंबर 2, व्हाट विल बी द जियोमेट्री ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपस में किस जियोमेट्री में ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं फिर से 4 इक्विवेलेंट एक जैसे चॉक्स ले रहा हूं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है जो आपको बोर्ड पे नहीं दिखेगा। ठीक, ये वाला चॉक्स थोड़े छोटे हैं, छोटे लेंथ के हैं, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर लेता हूं। दिस इज टेट्राहाइड्रल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ये वाला ये ऑर्बिटल होगा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। ठीक है, अगर आप लोग इसको देख रहे हो, आप ऑब्जर्वर्स हो, तो जो चौक पीछे की तरफ है, ये वाला चौक जो आपको यहां से मैं वेव दे रहा हूं, ये एक बार चौक, ये आपको नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम यू पीपल, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, यानी ये बीच वाले पीछे की तरफ है। ठीक, अगर मैं प्लेन बिठा दूं यहां पे, तो ये वाले 2 आपकी तरफ ऐसे आ रहे हैं, दे आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द प्लेन। लेकिन एक चौक पीछे की तरफ है जो मैं टर्न करके आपको दिखा देता हूं। ये वाला चौक नॉर्मली आपको नहीं दिखेगा, वो ये बीच वाला ऑर्बिटल है, लेकिन बोर्ड पे क्योंकि प्लेन है नहीं दिखा सकते। दिस इज 3 डायमेंशनल वेव, और इसको हम कहते हैं टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। क्यों टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री कहते हैं? अगर आप इनको कनेक्ट करोगे, देखो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इन 3 को एक फेस बनेगा, ट्रायंगुलर फेस। यहां से इनको कनेक्ट कर लीजिए, पहले ये कनेक्ट कर लो, फिर ये कनेक्ट कर लो, और फिर इन 3 को कनेक्ट कर लो। हो गए एक फेस, दूसरा फेस, और ये तीसरा फेस, और चौथा फेस नीचे से होगा। इन 3 को कनेक्ट कर लो। फिर से ये एक फेस, इन 3 को कनेक्ट करके, दूसरा इन 3 को कनेक्ट करके ये वाला फेस, दूसरा, तीसरा यहां से होगा। ठीक है, और चौथा वाला नीचे से होगा। दिस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जहां पे 4 फेसेस होते हैं, इसको कहते हैं टेट्राहाइड्रॉन, एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दैट आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहाइड्रॉन, ये एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, ये टेट्राहेड्रॉन के 4 कॉर्नर्स है जहां पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड है। इस ज्योमेट्री को आप कहते हो टेट्राहेड्रल। दिस इज 3 डायमेंशनल वेव। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। एंगल भी मैं यहीं से एक्सप्लेन कर लेता हूं। ये वाला एंगल इन 2 के बीच में, ये इन 2 के बीच में, या ये इन 2 के बीच में, या ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल्स एक जैसे होते हैं, और हर एंगल का मेजर एक जैसा है, एंड दैट मेजर ऑफ एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, नियरली 109.5 डिग्री, बट वी विल राइट 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं यहां पे, जियोमेट्री इज टेट्राहेड्रल। दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। पॉइंट नंबर 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल, ये वाला एंगल, ये सारे के सारे एंगल सेम होते हैं, एंड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4, let me write it here, परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा? चलिए, परसेंट एस कैरेक्टर, कितने एस ऑर्बिटल्स? 1, टोटल कितने ऑर्बिटल? 4, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंट एस कैरेक्टर आएगा 25%। Got it? ठीक है, सो एक एस ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट्स 25% एस कैरेक्टर्स में आ जाएगा। एंड लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5th, मुझे बताइए इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? स्टीरिक नंबर को देख ले, 4,
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 बन रहे हैं। ठीक है, क्या इस हाइब्रिडाइजेशन में कोई अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है? नो, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा और इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो जो कार्बन खाली सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाए, वो वाला कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन, sp, sp2 एंड sp3। इनके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो सारे के सारे हमने लिए। वी हैव क्रिएटेड एवरी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्टीरिक नंबर, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंगल एंड फाइनली सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अब मैं इसको सम अप कर लेता हूं सो दैट वी कैन गो टू द शॉर्टकट जिसकी वजह से हम किसी भी कार्बन कंपाउंड में क्विकली इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। So in total we are having 3 types of hybridization for carbon, sp, sp2 and sp3। चलिए, I will write it here, टेबलाइज कर लेते हैं इसको। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने हो गए, और रिजल्ट हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन की पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन 3 है, sp, sp2 एंड sp3। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के। चलिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2, अनहाइब्रिड 2। ठीक है, रिजल्ट क्या होगा इस हाइब्रिडाइजेशन का? ये वाला कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, ये बनाएगा 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये है रिजल्ट। तो जो कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स बनाएगा वो होगा sp हाइब्रिडाइज्ड। गो टू sp2। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3, sp2, अनहाइब्रिड 1। रिजल्ट क्या होगा? ये वाला कार्बन बनाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। ये हमारा रिजल्ट होगा जो हमें यूज करना होगा। ठीक है, चलिए, थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। ये वाला कार्बन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है? 4। अनहाइब्रिड कोई भी नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला कार्बन बनाएगा 4 सिग्मा बॉन्ड्स एंड नो पाई बॉन्ड। इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम क्या कर लेंगे, हम इस पॉइंट को पकड़ लेंगे, पाई बॉन्ड वाले पॉइंट को। ठीक है, पाई बॉन्ड क्विकली आपको दिखेगा। जो कार्बन कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, खाली सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, नो पाई बॉन्ड, उसका मतलब वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। जो कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के हर साइड से देख लीजिए, अगर कहीं से पाई बॉन्ड मिलेगा, एक पाई बॉन्ड मिलेगा, इसका मतलब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। और जो कार्बन हर साइड से देख लीजिए, और जो कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बनाएगा, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई है sp। ठीक है, this is how you can quickly determine hybridization of carbon. What I have to do, I will be given the structure, I will be given the formula. ठीक है, तो उसको आप फॉर्मूला स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए। यू चेक द कार्बन, अगर कार्बन ने कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाया है तो sp3 हुआ, अगर एक पाई बॉन्ड बनाया तो sp2 है, अगर 2 पाई बॉन्ड्स बनाया तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, आई थिंक दैट विल बी क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे विद दिस एक्सरसाइज। कुछ कंपाउंड्स में देता हूं और उनमें हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, आइडेंटिफाई the hybridization of carbon in following compounds. So I am writing here question. Question हमारा जो है that is identify hybridization of carbon in following compounds. ठीक है, चलिए, पहला कार्बन डाइऑक्साइड।
second, carbon monoxide, third, CH3, CH2, CH3, propane, fourth, CH2 double bond CH2, that's ethene. Question number 5. That's H2CO3. Let me make the structure for that. H2CO3. Question number 6. ठीक है, CH3 CH double bond CH, CH2 CH3. Question number 7. HC triple bond CH. Question number 8. एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लेते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रख दे, यहाँ डबल बॉन्ड रख दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, CH2 double bond C double bond CH2. And question number 10, that will be like this. चलिए, ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें हमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। जस्ट क्लिक विद द पाई बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए, एज फार एज फर्स्ट कंपाउंड इज कंसिडर्ड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर सभी को आता होगा, इट इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मुझे कार्बन पे फोकस करना है। लुक एट द कार्बन, ये हमारा कार्बन है। देख लीजिए कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड्स बनाए हैं। यहाँ से एक पाई बॉन्ड है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड है, सो कितने पाई बॉन्ड्स है? 2 पाई बॉन्ड्स। अगर इसके पास 2 पाई बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp2। सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन हुई sp। 2 पाई बॉन्ड sp, 1 पाई बॉन्ड sp2 और कोई भी पाई बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, एज पर एज दिस वन इज कंसिडर्ड, चलिए मैं इसको ऐसे लेता हूं, आनिक रिप्रेजेंटेशन देता हूं इसकी। इस केस में कार्बन ने कितने पाई बॉन्ड्स बनाए? लुक एट देयर, इसने 1 और 2, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स हो गए। 2 पाई बॉन्ड बनाने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। गो टू दिस वन, ये वाला कार्बन खाली सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है। हाइड्रोजन के साथ तो हमेशा सिंगल बॉन्ड्स ही बनेंगे, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये हर साइड से सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। गो टू दिस, क्या कहीं से पाई बॉन्ड बना रहा है? नो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। लुक एट दिस, क्या कहीं से पाई बॉन्ड बना रहा है? नो, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइड्रोजन के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनता है, वो हमेशा सिग्मा होता है। हाइड्रोजन की टेंशन छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ के अब बाकी देख लीजिए। लुक एट दिस कार्बन, ये वाला कार्बन यहां से 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। 1 पाई बॉन्ड का मतलब sp2। ये वाला कार्बन भी ऑब्वियसली यहां से पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। 1 पाई बॉन्ड का मतलब sp2। चले, लुक एट दिस कार्बन, ठीक है। यहां से 1 पाई बॉन्ड है, तो 1 ही पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp2। लुक एट दिस कार्बन, ठीक है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन पे कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो sp3। लुक एट दिस कार्बन, यहां से 1 पाई बॉन्ड बना रहा है राइट साइड से, तो sp2। ये वाला कार्बन लेफ्ट साइड से 1 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो sp2। ये वाला कार्बन कहीं से पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, नो पाई बॉन्ड, तो sp3। ये वाला कार्बन भी कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट केस, लुक एट दिस कार्बन, 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। 2 पाई बॉन्ड का मतलब है sp। ये वाला कार्बन भी एग्जैक्टली 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन,
ठीक है। अगली फॉर्मूला लाइन फॉर्मूला हमारी है। लाइन फॉर्मूला में यहां पे भी कार्बन, 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 1 2 3 4 5 6, ये आगे मैं डिस्कस करना है। 6 कार्बन एटम्स आपके हैं, ठीक है। सो विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन। ये वाला कार्बन यहां से पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2। ये वाला कार्बन भी यहां से एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2। ये वाला कार्बन कहीं से पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है तो sp3। ये वाला कार्बन ना तो इधर से पाई बॉन्ड ना तो इधर से पाई बॉन्ड तो sp3 हुआ। ये वाला कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स बना रहा है यहां से तो sp हुआ। ये वाला कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स यहां से बना रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट कार्बन इन दिस कंपाउंड। गो टू द नेक्स्ट केस। ये वाला कार्बन यहां से एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हुआ। ये वाला कार्बन भी यहां से बना रहा है एक पाई बॉन्ड तो sp2 हुआ। लुक एट द सेंट्रल कार्बन। जो ये वाला कार्बन है यहां से एक पाई बॉन्ड, यहां से एक पाई बॉन्ड, तो टोटल पाई बॉन्ड्स 2 बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp हुई, ठीक है। अब अगला फिर से बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, यहां कार्बन और यहां कार्बन, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करेंगे। लेट मी गो टू दिस। कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हुआ, कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हुआ। यहां पे भी कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3 हुआ। ये वाला 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp हुआ। ये वाला भी 2 पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp हुआ, ठीक है। ये वाला कार्बन 1 पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हुआ। ये वाला कार्बन भी 1 पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हुआ। दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स में भी मिलेंगे। यू कैन इजिली डू द क्वेश्चंस ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डिफरेंट कंपाउंड्स। इनमें हमने पहले हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया और उसके बाद कार्बन की कौन कौन सी पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस है दैट वी हैव डन। और फाइनली इसका क्रक्स हमने ये लिया, जो क्रक्स इसका था कि हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वी कैन आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बाय लुकिंग एट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। नो पाई बॉन्ड sp3, 1 पाई बॉन्ड sp2 एंड 2 पाई बॉन्ड्स दैट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।